हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 गुना 5 प्लस डॉट 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 श्रेणी के n पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समांतर श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी का यदि पहला पद a है और बच्चों यहाँ पर सार्वंतर d है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस d। इसी प्रकार तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2 गुनी d। इसी प्रकार यहाँ पर n पदों तक। तो nवां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो, इसके लिए यहाँ पर सूत्र होता है a n बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 गुना में d। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग की बात करें, अर्थात बच्चों यहाँ पर देखो प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। तो इसका योगफल बराबर हो जाता है बच्चों देखो n गुना n प्लस 1 बटे में 2 के। इसी प्रकार हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के बारे में बात करें, अर्थात बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, तो देखो यहाँ पर n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बटे में 6 के। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर यदि हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के बारे में बात करें, अर्थात बच्चों देखो 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डॉट 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 प्लस n की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर n का वर्ग गुना n प्लस 1 का वर्ग बटे में 4 के। तो इन मुख्य उदाहरणों की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हम बच्चों हमें श्रेणी दे रखा है, देखो यहाँ पर इस प्रकार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसका n पद ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर tn बराबर क्या हो जाएगा इस श्रेणी का, तो देखो यहाँ पर प्रत्येक पद में से जो पहला अंक है वो क्या है, तो देखो 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा डॉट डॉट इस प्रकार है। अब दूसरे अंक की बात करें तो पहला पद में क्या है 2, दूसरे पद में दूसरा अंक क्या है 3, तीसरे पद में क्या है तो 4। इस प्रकार यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर तीसरे अंक की बात करें तो पहला पद में 3 है, दूसरे पद में 4 है, इस प्रकार 5, फिर डॉट 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 इस प्रकार। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रत्येक श्रेणी यहाँ पर बच्चों क्या है, तो समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के n पद हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 गुनी d। तो a क्या है, तो पहला पद अर्थात 1 प्लस का n माइनस 1 गुना d क्या है, सार्वंतर कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा। इसी प्रकार दूसरे का बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पहला पद 2 प्लस n माइनस 1 गुना में d अर्थात 1। फिर यहाँ से बच्चों देखो 3 प्लस n माइनस 1 गुना d। अब इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से देखो n माइनस 1 प्लस का 2, यहाँ से 3 प्लस n माइनस 1। तो इसे सरल कर ले तो यहाँ प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें n प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ पर तीसरे पद हमें प्राप्त हो जाएगा n प्लस 2। तो यहाँ इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो n गुना यहाँ पर इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे तो n का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 2 गुनी n प्लस n क्या हो जाएगा 3n प्लस का यहाँ पे 2 एका 2। अब n से हम इसे गुना कर लेंगे तो n की घात 3 प्लस 3 गुनी n का वर्ग प्लस 2 गुनी n हमें प्राप्त दिए गए श्रेणी के nवें पद का मान। बच्चों हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समेसन n बराबर 1 से n यहाँ पर tn। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समेसन n बराबर 1 से n
यहाँ पर टी एन हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो बच्चों देखो यहाँ पर एन की घात 3 प्लस 3 गुना एन का वर्ग प्लस 2 गुनी एन। अब बच्चों यहाँ पर हम समेसन को अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समेसन एन बराबर 1 से एन, यहाँ पर एन की घात 3 प्लस यहाँ पर समेसन एन बराबर 1 से एन, यहाँ पर 3 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पर एन का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो समेसन एन बराबर 1 से एन, फिर यहाँ पर एन। अब बच्चों देखो यहाँ पर एन की घात 3 है, अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा है, ये बराबर होता है एन का वर्ग गुना एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4 के बराबर, प्लस का बच्चों यहाँ पर 3 गुनी क्या हो जाएगा, तो देखो प्रथम प्राकृत एन संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एन गुना एन प्लस 1 गुना 2 गुनी एन प्लस 1 बटे में 6, ये भी हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है, प्लस का यहाँ पे बच्चों देखो 2 गुनी प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग हम लोगों ने देखा है, ये बराबर होता है एन गुनी एन प्लस 1 बटे में 2 के बराबर। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3 से हम 6 को काटते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 को काटते हैं, तो यहाँ से बच्चों हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तीनों पदों में से, तो एन गुनी एन प्लस 1 तीनों पदों में से उभयनिष्ठ आएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पहला पद से एन गुना एन प्लस 1 बटे 4, दूसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 2 गुनी एन प्लस 1 बटे में 2, प्लस तीसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा 1। तो बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, तो n गुना n प्लस 1, यहाँ से बच्चों देखो 2 और 4 का हम लोग उत्तर लेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया n गुनी n प्लस 1, यहाँ पर प्लस का 2 गुनी 2n प्लस 1 प्लस का यहाँ पर 4। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं, तो n गुना n प्लस 1, यहाँ से बच्चों देखो n का वर्ग प्लस n प्लस यहाँ पे 2 गुनी n, सॉरी 2 दूनी 4 गुनी n प्लस का यहाँ पर 2 एका 2 प्लस का 4 बटे में 4। अब बच्चों यहाँ पर इसे हम सरल कर लेते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो n गुना n प्लस 1। अब बच्चों देखो यहाँ पर n का वर्ग है, यहाँ पर n प्लस 4n है, तो इसे हम जोड़ लेते हैं, तो 5n हमें प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 4 अर्थात 6 बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा 4। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करके लिखे तो हमें प्राप्त हो जाएगा n गुना n प्लस 1 गुना n का वर्ग प्लस 5n प्लस 6 बटे में 4। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल, अर्थात समेसन n बराबर 1 से n tn का मान। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।